इसको थोड़ा इधर लाना। चेयर देना, हाँ इधर रख दो। हेलो चेक। आमेन। क्या हम रेडी हैं गॉड का सॉरी आर वी रेडी टू हियर गॉड्स वर्ड दिस मॉर्निंग? क्या हम तैयार हैं प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए? आमेन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसको थोड़ा ऊपर करना प्लीज, कि अगर आप इफ यू हैव कम विद एन एक्सपेक्टेंट हार्ट, अगर आप उम्मीद वाले हृदय के साथ आज आए हैं, then you will go out satisfied this morning. तो आप तृप्त होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। You will know of the love of the Father this morning in a new way. It's not that you don't know, but you will know it in a newer way. और आज आप पिता के वो प्रेम को, आपके लिए निजी प्रेम को जानेंगे एक नए तरीके से। Amen. You know, when Brother Thapa was sharing, it just reminded me that yesterday only we in our house church we started with the book of Ephesians, a study on the book of Ephesians. आज जब ब्रदर थापा शेयर कर रहे थे, बता रहे थे वचन के बारे में, कल ही मेरे घर पे हम लोगों ने इफिसियों की पत्री शुरुआत की प्रार्थना में। So thank you Brother Thapa for that insight of the word. तो मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर थापा का उस वचन के लिए जो उन्होंने यहाँ पे बताया, And it is very true. और ये बहुत सत्य है। And this morning I want to let you all know that you and I are the beloved of the Lord. इस सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप और मैं प्रभु के प्यारे हैं। God gave us His beloved so that we could become His beloved. Amen. Amen. प्रभु ने अपना इकलौता प्यारा हमको दिया ताकि हम प्रभु के लाडले बन सके। Amen. Amen. But this morning this is not my message. पर इस सुबह ये मेरा संदेश नहीं है। So I want to share from God's word. I have titled this message, saying that answer to long pending issues. तो मैं इस सुबह कुछ बताना चाहती हूँ। जो मेरा संदेश है वो है उत्तर उन चीज़ों के लिए जिनके लिए हम कई समय से वेट कर रहे हैं, हम रुके हुए हैं। So I want to bring from God's word that what is the solution to the long pending issues we have. तो मैं प्रभु के वचन से बाहर निकालना चाहती हूँ कि उस बात का उत्तर क्या है, उन चीजों का जिनके लिए हम लंबे समय से प्रभु पे रुके हुए हैं। So long pending issues, when I say long pending issues, what I mean is that in the body of Christ, in the church, we see many people, amongst us who have chronic sickness, who have financial difficulties. जो बोल रही हूँ कि लंबे समय से जो चीज़ों का हम वेट कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि हम जो प्रभु की कलीसिया है, जो प्रभु की देह है, उसमें ऐसे कई लोग हैं जो लंबे समय से कई बीमारियों से जकड़े हुए हैं और कोई आर्थिक परिस्थितियां हैं। There can be issues like financial difficulties, then relationship problems, some things to do where we are depressed, we are oppressed, and it is not making good to our lives. So I'm calling those things as the issues, okay, the long pending issues. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो मामले हैं कि जो अच्छे नहीं है, जैसे कि कई आर्थिक परिस्थितियां या कई संबंध हैं जो लंबे समय से खराब चल रहे हैं। Amen. So have I set the context right? Have you understood what is the meaning of saying long pending issues? तो आप समझ गए कि मैं लंबे समय से चल रहे हुए मामलों के बारे में जो बताना चाह रही हूँ वो क्या है। Okay, now just like the people of Israel, the Israelites, okay, they were in slavery for 400 years. तो जो इजरायली लोग थे 400 साल तक वो बंदुआई में थे। They were wondering that does God really love us? Does God really exist? तो वो इजरायली लोग सोच रहे थे कि क्या सचमुच प्रभु हमसे प्यार करता है और सचमुच क्या परमेश्वर है? Are we not the covenant people? Are we not the children of Abraham? Then why do we have to be in slavery for 400 long years?
तो इजरायली ये सोच रहे थे कि क्या हम वाचा से बंधे हुए लोग नहीं हैं, क्या हम अब्राहम की संतान नहीं है, तो इस बंधुआई में हम लोगों को 400 साल क्यों रहना पड़ रहा है? This Pharaoh is tormentizing us. He's given so much of burden on us. We have to do hard labor. Why this slavery for 400 years? तो ये फिरौन, तो इजरायली लोग सोच रहे थे कि ये फिरौन तो हमसे इतना काम करवाता है, मजदूरी करवाता है, हम यहाँ पे क्यों हैं? So what was the solution they got for तो वो- this 400 long years of issues? तो वो उत्तर क्या है जो उनको मिला ये 400 साल के बंधुआई के लिए? So are we ready to see from God's word the solution to this long pending issues? तो क्या हम तैयार हैं प्रभु के वचन से ये लंबे समय से चलते हुए मामलों का उत्तर पाने के लिए? Okay, we will go there, but till then I just want you to think, that when we go through similar issues, when we go through trauma, when we go through depression, when we go through hard despair of life, in that season of our lives, what do we do? Let's look at that. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप खुद को सोचिए कि ऐसे कई चीज़ें हैं आपके जीवन में जिनका आप वो लंबे समय से वो वैसे चल रही है और आप उनको लेके चिंतित और दुखी हैं, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। Okay, so I have figured out that there are two categories of people in this world. तो मैंने ये देखा है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। So one category of people are like, they easily quit. They say that, things of God don't work for us. तो एक तरह के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो जल्दी हार मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रभु की बातें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। This thing of prayer, of fasting, of reading the Bible, of taking Holy Communion, this all doesn't work for us and they quit. और जो ये लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रार्थना, उपवास, प्रभु भोज लेना, ये काम नहीं करता है। But the other category of people are those people who don't withdraw, who don't, turn back, because they are the people of the family of faith. और जो दूसरे तरह के लोग हैं विश्वासियों में, वो कैसे होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि वो कभी हार नहीं मानेंगे और वो मतलब विश्वास के परिवार से रहते हैं। Amen. We will see from God's word. My first scripture for this morning is Hebrews chapter 10 verse 39. It says in English, "But we are not of those who withdraw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul." तो हम इब्रानियों के हिब्रूस के इब्रानियों के 10 के 39 वचन को देखेंगे। पर हम हटने पढ़ू अंकल। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। Amen. We are the people who believe, the people who have faith. We have faith in God. Amen. तो हम वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर में विश्वास है। Am I talking to the faith people this morning? Do क्या- you have faith? क्या मैं विश्वास करने वाले लोगों से बात कर रही हूँ इस सुबह? So can I see all the hands of the people who have faith? Amen. 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 So if you are the people of faith, then you will never withdraw. Amen. तो आप अगर विश्वास करने वाले हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। So now since you know that you are a people of faith, you also need to know that you need to grow in faith. तो ये आप जानते हैं कि आप विश्वास के लोग हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है कि आपको विश्वास में बढ़ना है। So we will read Jude chapter 1 verse 20. तो हम पढ़ेंगे Jude chapter 1 verse 20. जूट का एक अध्याय और 20वां वचन। But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So we understand that there is a portion in the Bible which says that we have to build ourselves. We have to grow in that faith, okay? तो हम ये समझते हैं कि पवित्र शास्त्र में, बाइबल में एक वचन है जो ये कहता है कि हमें विश्वास में बढ़ना है। So when you speak in tongues, when you pray in the Holy Spirit, you are actually growing your faith. तो जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं तब आप सचमुच अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं।
Amen. Did you read that? It says praying in the Holy Spirit. क्या आपने पढ़ा? ये वचन कहता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए. So when you pray in the Spirit, when you speak in tongues, you are building up yourself. तो जब सचमुच असल में आप जब मध्यस्थी कर रहे हैं, जब अन्य भाषा बोल रहे हैं, तब आप अपने विश्वास में खुद को बढ़ा रहे हैं. Okay? But still the most important question is, how do I grow my faith? लेकिन फिर भी आप ये पूछेंगे कि कैसे विश्वास में बढ़े. So this is the faith that God has given in our hearts, okay? It is nothing that we have earned the faith. So faith is given to us by God. तो ये वो विश्वास है कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये हमने खुद नहीं बनाया है. Amen? Amen. So if we read Romans chapter 12 verse 3, अगर हम रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे, it says, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith." क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. So the faith that God has already deposited in my heart, I am supposed to grow that faith according to the scriptures. तो वो विश्वास जो प्रभु ने पहले से ही मेरे हृदय में बना दिया है, वचन के अनुसार मुझे उसमें बढ़ना चाहिए. Okay, and the Bible further says that faith comes by hearing the word of और God, right? वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, प्रभु का वचन. So hearing the word of God is a continuous process. It is not a one-time process. तो प्रभु का वचन सुनना एक लगातार चलने वाली बात है. ये एक बार बात नहीं कि आपने एक बार सुना वचन. So it is not like, you come on a Sunday, you hear the word, and then you don't hear the word between Monday to Saturday. It is not like that. It says faith comes by hearing and hearing and hearing the word of God. It's a continuous process. तो वचन कहता तो ये ऐसा नहीं है कि आप रविवार को आ गए कलीसिया में और आपने एक बार वचन सुना और आपने सोमवार से शनिवार तक वचन नहीं सुना. वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनने और सुनने और सुनने से. Amen. It's a continuous process and we need to grow in this revelation. It's only then. ये लगातार चलने वाली बात है और हमको वचन सुनते सुनते प्रगटीकरण में बढ़ना है. It's only then when our long pending issues will be resolved when we grow in faith. Amen. Amen. तो ये तभी होगा कि लंबे समय से चलने वाले जो मामले हैं हमारे जीवन में, वो उनका उत्तर हमें मिलेगा जब हम सुनते सुनते और मध्यस्थी करते करते विश्वास में बढ़ेंगे. Okay, see, I want to tell you one thing, that the solution that the world provides, is a very temporary solution. The world looks at the fruits, when it wants to give a solution. हाँ, तो जैसे दुनिया जो है, जब दुनिया के पास आप किसी भी चीज का उत्तर लेने जाएंगे तो वो बहुत अलग तरह का उत्तर होता है और बाहरी फल को देख के दुनिया का उत्तर हमें मिलता है कोई भी बात का. But the word of God doesn't work like the standards of the world. लेकिन जो प्रभु का वचन है वो दुनिया की तरह काम नहीं करता है. The word works on the roots. जो वचन है वो नींव पे काम करता है, Because जड़ पे. so when the roots are addressed, the fruit is definitely going to be fruitful. Amen. तो जब वो नींव है, जो पेड़ की जड़ है, अगर वो ठीक है तो जो फल है वो अपने आप ठीक होंगे. Amen. आमीन. Okay, so it is not that our the solution that's why I said that we will see from God's word how do we get answers to the long pending issues. तो मैंने जैसे कहा कि हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि लंबे समय से चलने वाली बातों का उत्तर हमें कैसे मिले. Amen. Amen. Is it boring? क्या ये Are बोर you हो रहा है? feeling sleepy? क्या आपको नींद आ रही है? I'm telling you, if you sit here with a heart that God, I want to know this truth, I'm telling you, you will go out blessed this morning. Amen. मैं सच में कहती हूँ कि अगर आप ऐसे हृदय के साथ बैठे हैं कि प्रभु मुझे ये सच्चाई जाननी है आज आपके वचन की, तो आप सच में यहाँ से बहुत आशीषित होके जाएंगे. Amen. Amen. So my interpretation or my sermon this morning
is based on these three facts. तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आज मैं प्रचार कर रही हूँ, वो ये इन 3 बातों पे आधारित है. So I'm saying you need to have faith in God, you need to have faith in His name. तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको विश्वास होना चाहिए प्रभु के नाम में, Faith in His word and faith in the blood. प्रभु के वचन में और विश्वास प्रभु के लहू में. Amen. So we understood what is faith, right? Because you said that you are people of faith. We saw that from the scripture. And then I went ahead to say that if you have faith, then you need to grow in faith. Now I am saying what faith you need to have. Okay, so these are the 3 things you need to have faith in. तो मैंने बताया कि आपने ये भी कहा कि आप सब विश्वास के लोग हैं, तो मैंने ये बताया कि उस विश्वास को जो आपको दिया गया है वो बढ़ना चाहिए. कैसे बढ़ना चाहिए मैंने बताया, लेकिन वो किस बात में होना चाहिए मैं ये बता रही हूँ. Amen. आमीन. Are we excited to know the revelation for this? क्या हम खुश हैं जानने के लिए इसका प्रकटीकरण? Okay, so what I want to say is that, that these 3 things are, how do I say, these 3 things are something that cannot be separated. It is inseparable. जो ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है. Amen. I'm repeating it again. Faith in His name, faith in His word, and faith in His blood. मैं फिर से दोहराती हूँ, विश्वास प्रभु यीशु के नाम में, विश्वास प्रभु यीशु के वचन में और विश्वास प्रभु यीशु के लहू में. Amen. Are we ready for faith in His आमीन. name? क्या हम तैयार हैं प्रभु के नाम में जो Okay. विश्वास है उसके लिए? Okay. So when God wanted to introduce His name to mankind, तो जब प्रभु को अपना नाम लोगों को बताना था, मानव जाति को, when God wanted to say what His name is, who He is, जो प्रभु को जो अपनी पहचान है बतानी थी, वो कौन है मानव जाति को, when God wrote Genesis, in Genesis 1 verse 1, through the Holy Spirit, through Moses, God wanted to introduce who He is. तो जब प्रभु ने उत्पत्ति का पहला अध्याय लिखा मूसा के द्वारा, प्रभु को असल में ये बताना था कि वो कौन है. He said that He is Elohim. प्रभु ने कहा कि वो एलोहीम है. In the beginning, right? Genesis 1:1 says that in the beginning. उत्पत्ति का 1:1 कहता है शुरुआत में. So God introduced Himself saying that I am the beginning, I am Elohim. Amen. तो प्रभु ने कहा कि आदि में परमेश्वर ने No, He in the beginning, हाँ, that's it. प्रभु ने ये कहा कि I am the beginning, I am Elohim. कि मैं आदि हूँ, मैं शुरुआत हूँ, मैं एलोहीम हूँ. Okay, the meaning of Elohim is in the beginning. तो एलोहीम है, वो शब्द का अर्थ है आदि में, शुरुआत में. Okay? And then He said that I am El Shaddai, I am the all-sufficient God. और फिर प्रभु ने बोला कि मैं एल शदाई हूँ, मैं सब कुछ देने वाला हूँ. I am El Elyon, the most high God. मैं एल एलियन हूँ, सबसे बड़ा परमेश्वर. So I've just picked up 2-3 words. So this El word, El, El words were given, the God, the El God, these are all creative names of God. तो ये जो मैंने जो आपको 2-3 नाम बताए, एल एलोहीम, एल शदाई, एल एलियन, ये सब प्रभु के रचने वाले नाम है, रचनात्मक नाम है. Amen. As we go ahead, we see the progressive names of God. तो जैसे हम आगे चलेंगे, हम बढ़ते हुए प्रभु के नामों को देखेंगे. Okay, the progressive names are, when we go to the era of Moses, when we go to the era of Abraham. तो जो आगे बढ़ते हुए जो प्रभु ने लोगों को प्रकट किया अपने आप को, वो मूसा और अब्राहम के समय पे, वो नाम है प्रभु के. We see then the redemptive names of the Lord. तो जो पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर है, हम वो नाम प्रभु के देखते हैं. We then see the Yah names. तो हम वो यहाँ शब्द के नाम देखते हैं परमेश्वर के. God said that I am Yahweh Ireh. तो प्रभु ने कहा कि मैं यहोवे ईरे हूँ. I am Yahweh Shalom. I am Yahweh Rapha. कि मैं यहोवे शालोम हूँ, मैं यहोवे राफा हूँ. I am Yahweh Rohi. Amen. कि मैं यहोवे रोही हूँ. आमीन. So these Yah names are the redeeming names of the Lord. तो ये जो या शब्द के जो नाम है, ये प्रभु के छुड़ाने वाले नामों में से So हैं. these are the names God gave in the Old Testament. तो पुराने नियम में जो ये नाम है प्रभु ने दिए,
In the New Testament, we have the name Yeshua. Amen. आमीन। तो नए नियम में जो हमारे पास नाम है वो है यीशुआ। The आमीन। name Yeshua is the name above every name. Hallelujah. जो नाम यीशुआ है वो हर नामों के ऊपर है। आमीन। This means that Yeshua, Jesus, is the name that is more than the L names. It is more than the Y names. तो इसका मतलब ये है कि जो नाम यीशुआ है वो एल नाम से, यहाँ नाम से जो पुराने नियम में दिए गए वो काफी ऊपर है। This Yeshua means that, he is God, my salvation. He has become God. Jesus has become my salvation. तो ये यीशुआ नाम का मतलब है कि प्रभु जो मेरा उद्धार करता है। It also means that, this creator God, this redeemer God is also my salvation. Amen. तो इसका मतलब ये है कि ये जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है ये खुद मेरा उद्धार है। Amen. So the name of Jesus has been exalted so big, so high that at the name of Jesus every knee will bow. Amen. का जो नाम है वो इतना ऊंचा उठाया गया है कि यीशु के नाम पे हर एक घुटना झुकेगा। So Jesus becomes our salvation. He is our salvation. He is our healing. He is our deliverance. तो यीशु खुद हमारी चंगाई है, यीशु खुद हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। And he becomes the solution to the long pending issues. और यीशु खुद बहुत समय से चलने वाले मामलों का खुद उत्तर बन जाता है। Amen. आमीन। Have we understood this, church? That क्या हमने ये समझा है? how having faith in his name, तो कैसे प्रभु के वचन, प्रभु के नाम में विश्वास होना, having faith in his name alone can give you solution to your long pending issues. तो यीशुआ ये नाम में विश्वास रखने से ही आपके जो लंबे समय से चलने वाले मामले हैं उनका उत्तर आपको मिल सकता है। Jesus said that you ask anything in my name according to the will of the Father, it will be done by my Father in heaven. तो प्रभु ने ये कहा है कि यदि तुम मेरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में कुछ भी मांगो, जो भी मांगो पिता के इच्छा, पिता के अनुसार तुम्हें मिल जाएगा। Why? Because this name is the highest name. Amen. क्योंकि ये नाम सबसे ऊंचा नाम है। No prayer reaches the Father. So no prayer reaches the Father's ears until it is prayed in the name of Jesus. ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो पिता के कानों तक पहुंचे अगर वो यीशु के नाम में नहीं की गई है। Amen. I said that no prayer reaches the ears of the Father until it is prayed in the name of Jesus. जब तक यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना नहीं की गई तब तक वो पिता के कानों तक पहुंचेगी नहीं। Amen. Amen. That is why we pray that, we start our prayer in the name of Jesus. We end our prayer saying that in the name of Jesus I pray. इसलिए हम जब प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं यीशु के नाम में, और जब हम अंत करते हैं तो भी कहते हैं यीशु के नाम में। So you may have a question that, God has already, paid the price for us on the cross of Calvary. He has already given us everything. Then why do we have to ask God? तो आपके पास ये प्रश्न होगा कि प्रभु ने तो हमारे लिए सब कुछ दाम चुकाया है, सब कुछ किया है, तो हम यीशु के नाम में क्या प्रार्थना करें? Why do we have to pray in the name of Jesus? Because God has already given all those things to us. तो हमें यीशु के नाम में प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? क्योंकि प्रभु ने तो हमको सब कुछ पहले ही दे दिया है। So it is not that when you are praying, God is giving you that. It is not like that. God has already given you that. तो ऐसा नहीं है कि जब आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे तभी आपको मिलेगा, प्रभु ने तो पहले से दे दिया है। You pray because you put your faith and believe in God and say that God, this is what you have written and I receive it in Jesus' name. तो आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप प्रभु को, पिता को ये दिखा रहे हैं कि हाँ, आपके बेटे के नाम में मैंने विश्वास किया और आपने जो दिया मैंने ग्रहण किया। So when you have faith to make bold prayers, God is saying, okay, you agree and I'm happy and I'm giving it to you. Amen. तो जब आप ये विश्वास करते हैं एकदम Bold prayers. बिंदास तरीके से कि प्रभु की
कि मैं आपके पास आता हूँ कि ये बड़ी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ, तो प्रभु खुश होता है कि हाँ मैंने ये तेरे लिए किया। He says, okay, I agree. Thank God. Thanks be to the Father that you finally agreed that I can do it for you. And so it is yours. तो पिता तो खुश होता है देने में कि अरे वाह, मतलब तूने ये समझा कि मैं तुझे देने के काबिल हूँ, तो ये Amen. ले मैंने तेरे लिए किया। So what is faith? It is you believe. Amen. तो विश्वास क्या है कि आप प्रभु में विश्वास करें कि वो काबिल है। Amen. So what is faith? We are talking about faith, but you need to know what is faith. Faith is just that you are sure, you are confident that I know this. हाँ, विश्वास क्या है कि हमने इतना देखा, विश्वास ये है कि आपके दिल में ये बात पक्की है कि हाँ मुझे मालूम है। Amen. Amen. So what is faith? Faith is that I know. Amen. विश्वास ये है कि मुझे पता है। So is it clear that we need to have faith in His name? So when you know the name that you are praying your prayer, that God has already done it. तो जब आप ये विश्वास करते हैं कि जिस नाम में आप प्रार्थना कर रहे हैं वो तो काम पहले ही हो चुका है, And when you put your faith in this name, और जब आप अपना विश्वास उसके नाम में डालते हैं, we saw the creative names, we saw the redeeming names, we saw the God of salvation, Yeshua name. हमने देखा रचनात्मक नाम और आगे बढ़ते हुए प्रभु के छुड़ाने वाले नाम, हमने देखा नाम यीशुआ। Amen. So when you have the revelation of which name you are praying, you will find answers to the long pending issues. Amen. तो जब आपके पास ये प्रगटीकरण है कि आप किस नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, किस नाम में आपका विश्वास है, आपको आपके लंबे समय से रुकी हुई मामलों का उत्तर मिलेगा। So do I make sense, church? तो क्या आपको समझ में आ रहा Are है? you sure you are understanding what I'm trying to bring out through तो this ये message? पक्का है कि आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। Amen. Can we move ahead? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? So the next thing you need to know, be confident that I know, is faith in His word. तो जो दूसरी चीज है जिसके बारे में आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है, वो है विश्वास प्रभु के वचन में। So having faith in His name is correlated to having faith in His word. तो जो ये विश्वास है प्रभु के नाम में, ये उससे जुड़ा हुआ है प्रभु के वचन में। See, John 1:1 says, we'll not read it, we know it, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. देख हम पढ़ जो यूहन्ना 1:1 है वो कहता है कि आदि में, शुरुआत में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के पास था। Amen. So Jesus is the Word of God. We know that, right? Amen. Jesus is the Word of God. तो जो यीशु है वो खुद परमेश्वर का वचन है। Further in the same book of John chapter 1 verse 14, it says, and the Word was made flesh. तो आगे आप यूहन्ना पढ़ेंगे 14 में, तो लिखा है कि जो वचन था वो देहधारी हुआ। Okay, so the Word was made flesh and it dwelt amongst men. तो जो वचन है वो देहधारी होकर मनुष्य के बीच में, हमारे बीच में रहने लगा। Okay, so this Bible that we are holding, तो ये जो पवित्र शास्त्र है जिसको हम पकड़ते हैं, what is this? ये क्या है? This is the Word of God, right? ये प्रभु का वचन है, This is the written Word of God. ये प्रभु का लिखित वचन And है, this is the voice of God. और ये प्रभु की आवाज है, And this is the will of God. और ये वचन ही प्रभु की इच्छा है। Okay, by the Word, the Virgin Mary was conceived. वचन के द्वारा जो मैरी थी उसको यीशु उनके पेट में आया। By Word, the world was created. God created the heavens and the earth by His Word. सिर्फ वचन से, सिर्फ बोलने से सारी सृष्टि की रचना हुई है। Okay, and it is saying the Word was made flesh. That means the Word will become flesh. Amen. तो ये कह रहा है कि जो वचन है वो देहधारी हुआ, यानी कि हम भी जो बोलते हैं वो देहधारी होता है। I'm saying this, please get this deep in your heart, that the Word will become flesh. तो ये बात आप अपने अंदर गहराई से ले लें कि जो वचन है वो दिखेगा आपको देहधारी बनते हुए। What is it that you are praying for this morning? What is the issue that you are having, church, this morning? तो ऐसी क्या चीज है जो आपके मन को तकलीफ दे रही है, जो लंबे समय से जिसका उत्तर आप नहीं देख रहे हैं? So what is the solution to that? तो उसका उत्तर क्या है? Take the Word.
वचन लीजिए, apply the word, वचन की घोषणा कीजिए, meditate the word, वचन पे मनन कीजिए, and it will become flesh. Amen. Amen. और वो देहधारी बन जाएगा आपके सामने. So whatever you're looking for will become a matter. तो जो भी है, वो जो भी चीज है जो आप देख रहे हैं, आपको उत्तर चाहिए, वो सच में वो बन जाएगा, वो Amen. उत्तर बन जाएगा. आमीन. Thank you, Diksha. You interpreted it very well. I was not able to get what you're going to say, but whatever you want, it is going to become a matter. वो जो भी चीज है जो आपको चाहिए, जब आप वचन की घोषणा करेंगे, वो वैसी बन जाएगी. Because this is God's word. It says that it will become flesh. क्योंकि ये प्रभु का वचन है, वो कहता है कि वचन देहधारी होगा. So whatever is written here, when you speak the word over your issues, over your long pending issues, it will become flesh. आमीन. तो जो भी पवित्र शास्त्र में वचन में लिखा है, वो जब आप उसकी घोषणा करेंगे, वो वचन जैसा लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी होगा. What is it that you want? Do you want a healing? क्या है जो आपको चाहिए? क्या आपको चंगाई चाहिए? Do you want deliverance? क्या आपको छुटकारा चाहिए? Do you want to be joyful and peaceful? क्या आपको शांति चाहिए और आप खुशहाल होना चाहते हैं? Take this word, ये वचन लीजिए, apply the word, वचन की घोषणा कीजिए, and meditate the word, वचन पे मनन and कीजिए, it will become flesh. Amen. और वो देहधारी होगा. आमीन. And it will bring a solution, it will bring an answer to any pending issue of और our lives. लंबे समय से जो बात चलती आ रही है आपके जीवन में, उसका उत्तर वचन लाएगा. Okay, when you're reading this Bible, don't just think that it is written in black and white. The font is very small. What is the version I am reading? You know, read it that you are holding God's word in your hand. तो जब आप पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र, उसको कोई साधारण बात मत समझिए कि ये ब्लैक और वाइट में, काले और सफेद में लिखा हुआ है. आप उसको ऐसे पढ़िए कि ये प्रभु का वचन है. Because the word has power in itself. क्योंकि जो वचन है वो खुद में ही सामर्थी है. Because the word has become flesh. Amen. क्योंकि जो वचन है वो खुद देहधारी हुआ. आमीन. God's word is the voice of God, God's will. It's the will of God. तो जो प्रभु का वचन है वो प्रभु की आवाज भी है और प्रभु की इच्छा भी है. Amen. आमीन. Can we go to the next? Faith. हम अगले विश्वास पे चलेंगे. Faith in the blood. विश्वास प्रभु यीशु के लहू में. Are we ready to get deeper in this? क्या हम तैयार है इसमें गहराई से जाने के लिए? Amen. Is it still boring? क्या ये और लग रहा है बोरिंग आपको? Are we learning anything? Do I make क्या sense? हम कुछ नया सीख रहे हैं? Yes. I'm not getting any response. Actually, I'm not sure whether I'm able to tell it in the way it has to come out. मुझे ये पक्का विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को देख के कि क्या आप समझ रहे हैं और मैं वैसे बता पा रही हूँ जैसे मुझे बताना है. Amen. Can we read our first scripture? Where do I get this faith in the blood? क्या मुझे ये जो विश्वास है प्रभु यीशु के लहू में, इसका पहला वचन Romans chapter 3 verse 25. रोमियो का 3 अध्याय और वचन 25. So whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे. आमीन. Amen. So in English it is, whom God set forth as a propitiation. तो ये जो कहता है कि जिसे परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया. So what is this faith in the blood and the remission of sins to do with is related to propitiation? तो ये जो विश्वास है प्रभु के लहू में, ये प्रायश्चित से कैसे संबंधित है? Okay, but in simple words, okay? This word propitiation, it's in Greek, it is the title of this in Greek is covering. तो जो ये वचन, ये प्रोपिटिएशन, ये जो प्रायश्चित, ये जो शब्द है जो ग्रीक में, ये ग्रीक भाषा में है
कवरिंग, ढक देना, ढक देना. Okay, so if I read in English, let's replace this propitiation with covering. So it will come like this: whom God set forth as a covering by his blood through faith. तो अगर मैं ऐसे वो शब्द का जो अर्थ है वो लेके पढ़ूं तो ये ऐसा आएगा जिससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा ढकना ठहराया. So how do we get covering? When we put our faith in the blood. तो हम कैसे ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, जब प्रभु के लहू में विश्वास रखें. Amen. Which is why I am saying that we need to have faith in the blood. जिसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें प्रभु यीशु के लहू में विश्वास होना जरूरी है. And why do we need to have faith in the blood? Because by having faith in the blood, our sins are forgiven and we are called the righteousness of God. और मैं ये क्यों कह रही हूँ, प्रभु के लहू में विश्वास करने से ही हमारे पाप पूरे क्षमा किए गए हैं और हम यीशु मसीह में धर्मी ठहरे हैं. Amen. Amen. So who is our covering in the New Testament? तो हमारा जो ढकना है जिसमें हम छुपते हैं वो नए नियम में कौन है? Jesus is our covering. Amen. यीशु खुद हमारा ढकना है. Amen. Amen. So we will look at it now from the Old Testament. तो हम अभी पुराने नियम से इसको देखेंगे. Go to the next slide. Next slide. So I have just bought this picture so that we have a little pictorial understanding. Okay. So I said we are looking at the covering now from the Old Testament. तो Okay. उस ढकने को, उस प्रायश्चित को हम पुराने नियम से देखते हैं. So in the Old Covenant, there was the Ark of the Covenant. तो Okay. जो वाचा का संदूक था वो पुराने नियम में था. So this Ark of the Covenant was in the tabernacle that Moses built, which is mentioned in the book of Exodus. तो ये जो मूसा का जो टैबरनेकल विलाप वाला तंबू था मूसा का, उसमें ये जो वाचा का संदूक है वो था. So this tabernacle, this covenant that you see, the Ark of the Covenant, तो ये जो वाचा का संदूक है जो आपको दिख रहा है, this was kept in the tabernacle. तो ये वो तंबू में था मूसा के. Okay, so now that tabernacle covenant, the Ark covenant, okay, it had a mercy seat. तो उस पे जो ऊपर जो वाचा का संदूक था उस पे एक ढक्कन था. There was a covering. Can you see that covering, the thing that is mentioned as the mercy seat? तो जो ये ढक्कन है क्या आप देख रहे हैं? मर्सी सीट, दयासद. Okay, so this mercy seat was made of pure gold and it is a covering. तो ये जो दयासद है, जो ढक्कन है, ये पूरी तरह से सोने का बना हुआ था और ये ढकना है. Okay, is it clear? Is it getting a little okay? Is this picture understood? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? I put a bigger picture over here where this is the Ark of the Covenant. तो मैंने एक बड़ा पिक्चर यहाँ पे डाला है जो ये पूरा है, ये पूरा का पूरा वाचा का संदूक है. And you can see the mercy seat. It is a lid. It is a covering. और ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है ये दयासद वो है और वो ऊपर है, ढक्कन है. And that covering is called the mercy seat. और वो जो पूरा का पूरा ढक्कन है उससे मर्सी सीट दयासद कहते हैं. Okay. So what used to happen is on the day of atonement, the high priest would enter the tabernacle. तो डे ऑफ अटोनमेंट It used to be once a year. It was an annual, event where the people used to go. The high priest used to go with the remission of sins. हिंदी इट्स कॉल्ड डे ऑफ अटोनमेंट. हिंदी में क्या? जहाँ बलि चढ़ाई जाती है वो पुराने नियम में वो. Let's keep it to Day of Atonement. Okay. So to summarize it, there was a custom, there was a tradition. Okay, that annually the high priest would go into the tabernacle. He would go inside with the blood of the animals. तो जो महायाजक थे वो पुराने नियम में ये तंबू में अंदर जाते थे. उस दिन पे साल में वर्ष में एक बार वो दिन आता था और वो प्रायश्चित का दिन और उस दिन पे वो
भेड़ बकरी की जो बलि चढ़ा के उसका लहू लेकर अंदर जाते थे। And he used to sprinkle it on the mercy seat. Can you see that image? और ये जो The दयासद first है image. उस पे वो लहू छिड़कते थे महायाजक। ठीक है? Is it clear? So you are seeing there on the top, it's a mercy seat. The high priest is going there on the day of atonement. He is going, he's putting the incense and then he's sprinkling the blood on the mercy seat. और जो प्रायश्चित के दिन पे ये ढक्कन पे वो जो महायाजक है वो जो बलि चढ़ाई है उसका लहू छिड़कते थे। Okay? Now the blood on the mercy seat symbolized the forgiveness of sins. और ये जो दयासद पे ये ढक्कन पे जो लहू है ये क्या दर्शाता है? पापों की क्षमा। And it symbolized the covering of the violation of God's laws. और ये भी दर्शाता है कि जो कुछ भी परमेश्वर के नियम है उसके खिलाफ जो मनुष्य चला है वो भी सब क्षमा किए गए हैं। Okay? Now this is the top, the lid, right? What is there under the lid? Under the mercy seat? ये जो ढक्कन है इसके नीचे क्या है? So below were the sins of the people. और ये ढक्कन के नीचे जो था जो लोगों के पाप थे वो है। Okay, the rebellions of the people. जो लोगों ने जो परमेश्वर के खिलाफ जो बातें की थी। Okay, the golden pot of manna, the rod of iron, the cover, the testament, the Old Testament. So all of that was, under the mercy seat. तो एरन की जो लकड़ी थी और जो ये सोने का जो मन्ना पात्र था और 2 संदूक थे ना वाचा ये टैबलेट्स ऑफ स्टोन, वो जो जिन पे नियम लिखे गए थे वो पाटियां। Okay, so all of this was under the mercy seat. तो ये सब कुछ ये ढक्कन के नीचे था। Now what was this symbolizing? This was pointing out for the work of Jesus Christ. तो ये जो है ये सब कुछ क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु का क्रूस पे काम। So the entire New Testament, it's a metaphor. It is something that, is telling you of the things that are going to come. तो जो ये जो पुराना नियम है ये प्रभु यीशु के बारे में छुपा हुआ है, प्रभु यीशु की चीजों के बारे में कि क्या आने वाला है। So this is a picture that the blood of Jesus would be, poured out, and all our sins would be under that blood. तो ये जो लहू है यहाँ पे पुराने नियम में ये दर्शाता है प्रभु यीशु के क्रूस पे बहने वाले लहू के बारे में, जिसके वजह से हम सब के जो पाप है वो क्षमा किए गए हैं। Amen. आमीन। So this is so significant. Praise God for this. तो इस चीज का बहुत महत्व है, प्रभु की महिमा हो। Okay, and there are these 2 cherubims that you can see. It is clearer in this picture. और ये जो शेरूबीम है जो साइड से ये ढक्कन पे दयासत पे जो Yeah, cherubims. You call it cherubims. चेरूबीम्स, करूब जो करूब है वो लहू के ऊपर। Okay, and what does all this mean? तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? Amen. That the Father is continually looking only at the blood. कि ये सब चीजें दर्शाती हैं कि पिता की जो आंखें हैं वो लगातार अपने बेटे यीशु मसीह के लहू पे हैं। Because the Father, his eyes are pure. He cannot see sin. तो जो पिता है उसकी जो आंखें हैं वो अति पवित्र हैं, वो पाप देख नहीं सकती। That is why he is looking at the blood that is poured out. इसलिए पिता की आंखें उस लहू को देख रही हैं जो बहाया गया है। Amen. आमीन। In the new covenant, जो नए नियम में what has Jesus done for us? यीशु ने हमारे लिए क्या किया? The blood of Jesus has covered us. Amen. यीशु के लहू ने हमें पूरी तरह से ढक Amen. दिया है। God, आमीन। we are still in sin. We are still living in sin. So the Father cannot see us in sin. तो जो पिता है, हम तो पाप आज भी करते हैं लेकिन पिता हमको पाप में नहीं देखता। So what does he look at us when we go to him? तो जब हम पिता के पास जाएं तो पिता हमें कैसे देख, हम में He क्या looks देखता at us through the lens of the blood of Jesus. है? Amen. Amen. वो हमें देखता है किसकी नजर से? प्रभु यीशु के लहू के नजर से। Amen. Amen. What a great thing God Jesus has done for us, church. और ये कितनी बड़ी बात है जो पिता ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए की। The moment you grow in the revelation, when you understand that what price Jesus has paid with his blood.
कि ये जिस क्षण आप इस बात की गहराई को समझते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने लहू से इतना बड़ा दाम हमारे लिए चुकाया, Amen. It is a redeeming blood. Amen. ये छुड़ाने वाला लहू है. आमीन. Amen. Do you Amen. believe it, church? क्या आप विश्वास करते Do हैं? you have faith in the blood? क्या आपका लहू में विश्वास है? Because if you have faith in the blood of Jesus, I am telling you, you will get solutions to all your problems. Amen. क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपका यीशु मसीह के लहू में विश्वास है, तो जो लंबे समय से चलते आने वाली बातें हैं आपके जीवन में, उसका उत्तर आपको मिलेगा. आमीन. Should I continue? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? Yeah? Can we go to the last climax of our, of God's word this morning? क्या हम अब जो आखिरी चीज है उस पे जाएंगे? Okay, so I said that, the Israelites had long pending issues. Passover in Hindi. Sorry. I said earlier when I started the message, I said that the Israelites had long pending issues for 400 years. तो इजरायलियों के पास 400 साल तक बहुत बातें थी कि वो जिसका उत्तर पाना चाहते थे. And I said, let's hold our thoughts. We will come back to that, right? So we are going back to the same thing. और मैंने ये कहा कि आप वो याद रखिए, हम अब उस चीज पे वापस आते हैं. Okay? So we will see that how they got solution to the problems. तो हम ये देखेंगे कि वो चीजों का जो उत्तर है उनको कैसे मिला. Okay? So in the era of Moses, God had sent 9 plagues in Egypt. तो मूसा के जो समय में प्रभु ने 9 बीमारियां भेजी थी. Okay, so just for information, I will tell what are the 9 plagues. Only information. तो वो 9 बातें क्या हैं जो परमेश्वर ने मूसा के समय में मिस्रियों पे भेजी थी, मैं बताती हूँ. So there was boils, there were locusts, there were frogs, lice, hailstones. तो फोड़े थी, जुए थी और Blood, मेंढक frogs, था. lice, wild animals, and locusts. So these are the 9 plagues that God sent. पानी का खून में बदल जाना, मेंढक, जू, मक्खियां, पशुओं में महामारी, फोड़े, ओले, टिड्डियां, अंधकार, ज्येष्ठ बच्चों की हत्या. Okay, so God sent these 9 plagues. Why did God send these 9 plagues? Because He wanted Pharaoh to let His people go out of Egypt. तो प्रभु ने ये जो विपत्तियां हैं वो क्यों भेजी? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि जो फिरौन है वो इजरायलियों को मुक्त करे. So these 9 plagues, it did not work. तो ये विपत्तियां तो चली नहीं. But when the 10th plague came, लेकिन जब 10वीं विपत्ति आई, which was the final plague, the plague of killing the firstborn male children. तो पहले ज्येष्ठ बच्चे हैं, जो पहले बच्चे हैं, उनकी जो हत्या है, जो 10वीं विपत्ति थी. Okay, जब this वो आई, worked. This worked. तो इस विपत्ति ने काम किया. Amen. आमीन. And immediately the enemy came on his knee and he said that, I give up. और तुरंत शैतान अपने दुश्मन अपने घुटनों पर आके उसने कहा कि मैं हार मानता हूँ. And it's only then when the long pending issues of Israel was completely put to an end. और सिर्फ तभी हुआ 10वीं विपत्ति के बाद कि लंबे समय से चलती हुई बंधुआई इजरायलियों की खत्म हुई. Amen. आमीन. I had shared this earlier also in my last message that in the book of Exodus, it is written that only when Moses participated in the Passover, when they took Holy Communion, they ate the bread and they applied the blood, there was deliverance. और मैंने ये अपने पिछले मैसेज में जब मैं प्रचार कर रही थी, मैंने ये शेयर किया था, मैंने सबको बताया था प्रभु भोज के बारे में कि जब मूसा ने वो रोटी खाई और वो लहू लगाया, तभी उन्हें छुटकारा मिला. So it's only after the partaking of the Passover, Pharaoh let the people of Egypt, the Israelites, go out of slavery. Amen. Amen. तो फसह के पर्व पे जब प्रभु भोज में भाग लिया गया, तभी ही, सिर्फ तभी फिरौन ने मूसा को और इजरायलियों को
मिस्र देश से बाहर निकाला. So आमीन. the people came out of slavery into prosperity, of sickness into healing, of oppression into deliverance. तो सिर्फ ये प्रभु भोज में भाग लेने के बाद ही जो लोग बंधुआई में थे वो आजादी में आ गए और जो बीमारी में थे वो चंगाई में आ गए. Amen. आमीन. So what happened? They had faith in the blood. Amen. तो क्या हुआ? We will see उनका that. विश्वास लहू में था. हम देखेंगे. We will read the book of Exodus, okay, to demonstrate this. हम निर्गमन की पत्री पढ़ेंगे. Exodus chapter 12. निर्गमन 12वां अध्याय Chapter 12 verse 22. 12वां अध्याय और 22वां वचन. Okay, we'll see how did they have faith in the blood. Okay? हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने लहू में विश्वास रखा. So, and you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of his house until morning. और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले. Amen. So what is Moses doing? तो He's मूसा क्या taking कर the रहा है? blood. Okay, he's taking the blood in the basin. तो वो जो तसला है उसमें वो लहू ले रहा है. He's taking hyssop. Hyssop is nothing but it is a bunch of mint leaves. तो जो गुच्छा है हिस्सोप है वो कुछ नहीं बल्कि वो पुदीने के पत्ते Bunch of mint leaves. गुच्छा है. So he's pouring it inside the blood. वो जो तसले में लहू है उसमें डुबा रहा है He's putting it horizontally. और वो ऐसे Can we लगा रहा have the है. image, please? Image. Yeah. So it looks something like this. Okay. So it is put horizontally. It is put on the top. Okay. तो वो ऐसे On the लगाया जाता है lintel. ऊपर. On the lintels. It is called the lintels. लिंटल Okay? दरवाजे के ऊपर. And the blood is being put on this door and on this door. So it is put vertically. तो ऐसे तरीके से दरवाजे के दोनों बाजू भी लहू लगाया गया. Is this image understood? तो ये आपको क्लियर है. So on every door, okay, this, the blood was applied in this manner, okay? तो हर एक दरवाजे पे जो तसले में का लहू है वो गुच्छे से ऐसे लगाया जाता था. Now who's doing this act? It is being done by Moses, right? In the book of Exodus, तो correct? निर्गमन में मूसा के द्वारा ये किया गया है. Okay. Now let's pause here for a minute. तो यहाँ पे हम रुकते हैं. Now I want to take you to Moses, the life of Moses. तो मैं मूसा के जीवन की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ. Okay. So in the book of Hebrews, in chapter 11, it is called, Hebrews chapter 11 is called the book of Hall of Faith. तो जो हिब्रू का इब्रानियों का अध्याय 11 है उसे कहा जाता है विश्वास का पुस्तक. Okay. Why it is written about, it is called Hall of Faith? Because most of the heroes of faith, it is mentioned about them in this Hebrews chapter 11. तो विश्वास के जो हीरो हैं उनके बारे में यहाँ पे ये पुस्तक में इब्रानियों की 11वें अध्याय में कहा गया है. So about Moses also it is written about his faith. तो मूसा और उसके विश्वास के बारे में भी वहाँ पे कहा गया है. So Moses, he did great wonders in his era. तो मूसा के समय में काफी बड़े बड़े काम हुए. Okay, it was like he spoke to God as a friend. He spoke to God face to face. तो ऐसा देखा गया कि मूसा ने अपने समय में परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह सामने बात की. He spoke to the burning bush. तो उसने वो जलते हुए झाड़ियों में बात की. He brought water out from the bitter water of Marah. He brought sweet water. तो वो जो कड़वा पानी है उसमें से मीठा From the Marah he brought मरा में से उसने कड़वे में से मीठा पानी निकाला. Yes. He brought water from the rock. तो जो चट्टान है उसमें से मूसा ने पानी निकाला. He delivered the people, the Red Sea was divided. तो जो लाल समुद्र है वो दो भागा गया मूसा के समय में. Okay, so all these great things, God used Moses to do these great things. तो परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए किया. But still, let us read what God writes about Moses in this chapter, in Hebrews chapter 11. Let's read it. लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि मूसा के बारे में परमेश्वर ने इब्रानियों के 11वें अध्याय में क्या लिखा है. It is written, can
can go on that scripture. The Hebrews 11 verse 28. तो इब्रानियों का 11वां और 28 वचन. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलोठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले. आमीन. So why did Holy Spirit write only about his faith in the Passover? क्यों ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने इतने सब कामों में से इस वचन में जब मूसा के बारे में बोला, फसह और लहू छिड़कने के बारे में बोला? There must be something, right? Because nothing is written in the Bible, without any reason. कुछ तो होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसे ही कुछ भी लिखा नहीं जाता है. So Holy Spirit, showed me, and he said that though Moses did many things, okay, lot of things. हालांकि मूसा ने बहुत काम किए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात दिखाई. He built the tabernacle. That I think for me, first it was like tabernacle, the Ark of the Covenant, so many things. When I did the study, I felt that was the best thing that Moses did. तो जब मैं पढ़ रही थी वो विलाप वाला तंबू और वो वाचा का संदूक, कितनी बड़ी बड़ी बातें, और मुझे लग रहा था ये तो सबसे उत्तम बात है जो मूसा ने की. But no, the Bible records that, he kept faith in the Passover. He kept, what was Passover? It was the blood of the lamb. Amen. लेकिन सब बातें छोड़ के प्रभु ने जब मूसा के विश्वास के बारे में बताना चाहा, तो वो एक ही बात बताई जो कि प्रभु के नजर में उत्तम है. Amen. और वो है Yes. कि फसह और लहू. So I am trying to say is that though Moses is many things, but keeping faith in the Passover superseded all his works. Amen. Amen. तो भले मूसा ने काफी बड़े काम किए, लेकिन प्रभु के नजर में प्रभु यीशु के लहू में विश्वास रखना और प्रभु भोज में भाग लेना प्रभु के नजर में सबसे ऊपर है. Though Moses had not seen the cross of Calvary, he had not seen the redemption work of Jesus. यद्यपि मूसा ने क्रूस को अब तक अपने समय में देखा नहीं था और प्रभु यीशु के असली काम को देखा नहीं था, But he kept faith in the Passover. Amen. लेकिन उसने प्रभु भोज में फसह के पर्व में लहू में विश्वास Amen, रखा. church. So आमीन. keeping faith in the blood will bring a breakthrough in our lives. Amen. तो प्रभु यीशु के लहू में विश्वास रखना हमारे जीवन में बड़े चमत्कारों को लाएगा. आमीन. I have one more slide. Okay. So, what I want to say is, we saw in the previous slide, just go one step ahead. So we saw that when Moses is, putting the blood, he's putting it on the lentils and he's putting it on both the sides, right? Is this picture clear? तो हमने देखा कि जब मूसा लहू लगा रहा है वो गुच्छे से, तब वो ऊपर भी लगा रहा है, साइड में लगा रहा है. Okay, now this picture, okay, go to the next slide, okay? It's a picture of the cross, na Monica? No, not exactly. No. What I understand हाँ, is that this is this particular picture. Okay, it is the 8th letter of the Hebrew alphabet, Shet. Okay, you have to interpret it. Heavy presence. You have to interpret it. What did you say? I said that see, as I said, that everything in the old covenant is a reflection. Okay, it has a meaning. So I try to understand what is the meaning of it. Okay, so the meaning, the pictorial meaning is something like this. Okay, it is saying that this, when I try to put it together, it becomes the 8th letter of the Hebrew alphabet, which is called Shet. बाइबल में मोनिका, there is heavy presence of God. I can't wait just for a minute. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमें आज मिल रहा है वो उत्तम खाना है. तो मैं ये बोलूँगी कि ये जब रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप अपने घरों में जाकर इसको बार बार सुने. Let's go for it, Diksha. Just wait. I can't. Okay, so I'm just coming back. Is it clear? Have I made sense to you? That there is a meaning, right? It is, why was it only to be put on the lintels? Why only, it could have been put like a cross, just giving a picture, or it could have been put in a wavy manner. Anything it could be. But if God has instructed Moses to put it on the lintels and the doorpost, means there is a meaning, right? Let's accept that fact.
तो ये तो क्रूस की तरह लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ये साइड में दरवाजों के लगाया गया? कुछ तो प्रभु का इसमें मतलब होगा। और इब्रानियों में जब 8वां हिब्रू लेटर It's the eighth letter देखते of हैं, Hebrew paleo language. इब्रानियों में जो हिब्रू अल्फाबेट है, जहाँ 8वां जो लेटर है वो कैथ है, Shet. शेत। Yes. Okay. I had shared earlier also once that the Hebrew letters, you know, the alphabets has it has a name, it has a alphabet, it has a letter, it has a number, and it has a pictorial meaning. तो जो इब्रानियों में जो लेटर्स होते हैं वो उनका एक नंबर भी होता है और उनका एक पिक्चर रहता है, दर्शन, और उसका अर्थ भी रहता है। You remember I had shared about Aleph. आपको याद है मैंने आलिफ के बारे में Shin. बताया, Shin, yeah. शिन। So it is something like that. So Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet, and Aleph means the beginning. Okay, it's the face of an ox. तो जो आलिफ है वो पहला लेटर है हिब्रू का, जैसे ABC होता है वैसे A है हिब्रू में, और उसका मीनिंग है एक बैल, शुरुआत। Okay. हाँ, नई तो जैसा शुरुआत। ये Ox, sorry. face of So ox. this eighth letter is called Shet, and Shet meaning is life. और जो ये 8वां जो लेटर है, 8वां जो अल्फाबेट है वो है शेत, और उसका अर्थ है जीवन। But what is the pictorial meaning? That you know hit me very hard. लेकिन जो वो शेत है उसका जो पिक्चर है वो क्या है? The pictorial meaning of the eighth letter is fence. जो Fence. पिक्चोरियल मीनिंग, जो पिक्चर है, जो फोटो है वो शेत का, उसका जो अर्थ है Is fence. वो है फेंस। Is this understood? Yeah, this fence is. I'm trying to say that there is a covering around. कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसका जो पिक्चर है उसका अर्थ है फेंस, यानी कि एक बात, कवरिंग। So when I took this picture from Google, I wanted it to be seen as no trespassers are allowed here. तो जब मैं ये पिक्चर देख रही थी, मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे कोई भी घुस नहीं सकता, घुसपैठी नहीं आ सकते। So whenever you have a fence, you mean to say that you know you cannot go beyond that. तो अगर एक फेंस है, यानी कि जो फेंस एक बाधा है, दीवार है, यानी कि आप इसको ओलांग नहीं सकते। Okay? Is it making sense? कि क्या आप समझ रहे हैं? I said that the pictorial meaning of Shet. the eighth letter Shet is fence. तो मैंने ये कहा कि जो शेत है, जो हिब्रू में 8वां जो लेटर है उसका मीनिंग है वो दीवार। Okay? And the meaning of fence is that you cannot go beyond this. और जो अर्थ है इस बात का ये है कि इसके आगे आप जा नहीं सकते। You remember in the book of Job. Job. अय्यूब की पुस्तक में, Okay, when Satan went to God and he said that, you know, you have put a hedge around Job. तो जो शैतान परमेश्वर के पास गया अय्यूब के बारे में बात करने के लिए, तो उसने कहा कि तुमने तो एक बाधा, एक दीवार डाल दी है। You remember the story? Do you know the story of क्या आप Job? अय्यूब की पुस्तक जानते हैं? So Satan went and said that you remove this hedge, then we will see how Job is going to be faithful to you, God. तो शैतान ने कहा प्रभु से कि तुम ये जो रुकावट है ना, बाड़ा है, बाड़ा उसको निकाल दो, तो हम देखते हैं कि ये आपकी तरफ अय्यूब विश्वास योग्य कैसे रहता है। So since Jesus had still not died till then and the redemption work was still pending, तो so अय्यूब- God the Father had to allow Satan to remove the hedge. तो अय्यूब के समय में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए नहीं गए थे, तो पिता को वो जो बाड़ा है वो निकालना पड़ा। Okay, that is then we know the story of Job, how Job was still faithful and God restored back in his तो हम mercies. ये सब जानते हैं कि अय्यूब फिर भी विश्वास योग्य था और अपने दया में प्रभु ने उसको सब वापस दे So दिया। the highlight statement why I told about Job is the hedge. I wanted to talk about the hedge, about the covering, about the fence that मैं was असल there. में जो अय्यूब के बारे में बताया, इस बाड़ा को बताने के लिए, जिसका शेत का वो मीनिंग वो बाड़ा है। But today, you know, since we are the people who are, you know, the covenant people who are washed by the blood of Jesus, लेकिन आज जो नए नियम में हम हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा
धोए हुए हैं, when you take the blood, when you apply the blood over your door, over your lintels, and you say, I believe in the victory of the blood of Jesus. जब आप अपने दरवाजों पर, अपने परिवारजनों पर, अपनी चीजों पर यीशु का लहू लगाते हैं, आप बोलते हैं जीत जीत यीशु के लहू There में। is power in the blood of Jesus. और यीशु के लहू में सामर्थ है। There is a fence of the blood of Jesus around me, my family, my children. Amen. और जो मेरे परिवार पे यीशु के लहू का बाड़ा है। Okay, so when you make these declarations, what are you doing? तो जब आप ये घोषणाएं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? You are giving a message to Satan that no trespassing here. Amen. Amen. जब आप ये घोषणा करते हैं यीशु के लहू की, आप शैतान को ये बता रहे हैं कि इसके आगे उल्लंघना नहीं है। Amen. Amen. You are giving a message that you are not allowed beyond this place. आप ये बता रहे हैं कि इसके आगे तुझे अनुमति नहीं है। So the आमीन। blood covered. You know, we saw the previous slide. We saw that how it protected the people. You know that death, the angel of death, when it came, it passed over because the blood was a fence. The blood was a covering. Amen. तो आपने देखा कि फसह के पर्व में जब वो रोटी में भाग ले रहे थे और दरवाजे पे वो गुच्छे से लहू लगा रहे थे, तो वो जो लहू है वो खुद एक बाड़ा था और उसके अंदर शैतान घुस नहीं सकता। Amen, church. Amen. Amen. Are we happy Amen. to put our blood, our faith in the blood? Amen. क्या हम खुश हैं हमारा विश्वास प्रभु के लहू में डालने में? Now can you say, how can I grow in faith? How will you know you have grown in faith? क्या अब आप बोल सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप विश्वास में बड़े हैं? When you put your faith in the blood. जब आप यीशु के लहू में अपने विश्वास को डालें। आमीन। Amen. Amen, church. So putting your faith in the blood is the solution to your long pending issues. तो अपना विश्वास यीशु के लहू में डालना उत्तर है आपके लंबे समय से चलते आने वाले मामलों का। You know, the blood of Jesus has redeemed us. तो जो यीशु के लहू ने हमें छुड़ाया है, You know, it has redeemed us. Like, you know, what is redemption? तो छुड़ाना क्या है? It is like, you know, taking back or paying back to someone. तो छुड़ाया जाना क्या है? ये ऐसा है कि वापस लौटाना किसी को। Paying back or taking back from someone by paying a ransom price. कि बहुत बड़ा दाम देकर, It is not only paying a price but paying a ransom price. कि छुड़ाए जाना क्या है कि कुछ बड़ी भारी रकम देकर किसी को छुड़ा लेना, कोई And मामूली रकम नहीं। And Jesus has redeemed us by paying the ransom price of his precious holy blood. आमीन। और यीशु मसीह ने अपना भारी कीमती लहू, सबसे कीमती लहू बहाकर हम सभी को छुड़ा लिया है। आमीन। So my quote, this is something that is very deep. I want to say that nothing can break the security of the blood of Jesus. आमीन। कोई भी बात प्रभु यीशु के लहू के सुरक्षा को तोड़ नहीं सकती, ओलांग नहीं सकती। Amen. Now when we go to any hall, when we go to any mall and you have to pass through a security, right? हाँ, जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वो सिक्योरिटी से हमको गुजरना पड़ता है। Okay, how much more when we have the fence around us? We need to tell the devil that you're not allowed here because the security of the blood of Jesus cannot be broken over my life. Amen. तो हमें शैतान को ये बताना है कि ये मेरे आगे और मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर यीशु का लहू का बाड़ा है और इसके आगे तुझे अनुमति नहीं है। आमीन। Amen. I'll take another 5 minutes. मैं और 5 मिनट लूंगी। Okay, so you know, it's like doing a blood transfusion. अच्छा, ये ऐसा है कि किसी और का लहू जब मतलब वो लेते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो चढ़ाना पड़, खून चढ़ाने जैसा। So how can we physically take the blood transfusion? It is not possible. We have to do it by faith only, correct? तो हम सच में शरीर से तो खून चढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये तो विश्वास से होता है। So we can do this blood transfusion when we partake in the Holy Communion. तो हम ये जो खून चढ़ाना है वो कर सकते हैं जब हम प्रभु भोज में भाग लें। When you take the Holy Communion, when you raise the blood of Jesus, you tell, you know, that God, I'm putting my faith in this blood.
तो जब आप प्रभु भोज में वो जो कप उठाते हैं, आप परमेश्वर को बता रहे हैं कि मैं ये खून चढ़ाने में भाग ले रहा हूँ, Let the blood of Jesus flow into your veins. Amen. और मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो ये जो लहू है प्रभु यीशु का, वो आपके और मेरे खून में आए। आमीन। Take part in the Holy Communion. प्रभु भोज में भाग लें, It is life to us. Amen. ये हमारे लिए जीवन है। Amen. So, take water, take bread, and, put your full faith. Say that, God, I know, I believe. It is my faith, God, in you. आप चाहे पानी ले और ब्रेड ले और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि ये आपका लहू दर्शाता है। Because taking the Holy Communion is the best medicine, it is the best vaccine, it is the best remedy to any solution that we are looking for. क्योंकि प्रभु भोज में भाग लेना सबसे उत्तम दवाई है। If you have a problem, take Holy Communion over it. यदि कोई समस्या है तो आप प्रभु भोज में भाग If लें। you are depressed, take the Holy Communion and say, I put my faith over this bread and the blood of Jesus. यदि आप डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, आप प्रभु भोज लें और आप कहें कि मैं अपना विश्वास प्रभु के टूटे हुए शरीर में और बहाए हुए लहू में डालती हूँ। Let's read 1 Corinthians chapter 10 verse 16. पहला कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 16वां वचन। Okay? We'll see that how the cup of communion is a blessing. हम देखेंगे कि जो प्रभु भोज का ये जो Corinthians कप है 10 वो verse आशीष 16. कैसे है। पहला कोरिन्थियों 10 का 16वां। Okay, so Adam ate the forbidden fruit and there was a fall of mankind. तो जो आदम है उसने जो मना किया गया था वो फल खाया और फिर मनुष्य गिर गया। So you and I eat the Holy Communion to get the restoration back of the cross. वाव। तो आप और मैं प्रभु का जो शरीर है खाते हैं और लहू पीते हैं, वो पुनरुत्थान वापस मिलने के लिए। Amen. The cup of blessing which we bless, the Holy Communion is the blood of Christ. Amen. वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? Amen. आमीन। The Bible says that we need to take the Holy Communion in a worthy manner. Yes. तो पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो प्रभु भोज है हमें लेना चाहिए योग्य रीति से। So worthy manner is not dishonoring the body of Christ, not taking the Holy Communion lightly and making joke of it. No, we need to take it in a worthy manner. तो जो प्रभु भोज है हमें एक योग्य रीति से प्रभु के टूटी हुई देह का आदर करते हुए लेना है। Amen. Whenever the Bible says that whenever it is, as often as you take it, you can participate in the Holy Communion. जितनी बार हो सके आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। आमीन। Amen. Take the Holy Communion. आप प्रभु भोज में भाग लें। Amen. Put your faith in the finished work of Jesus. प्रभु यीशु के क्रूस पे खत्म किए गए काम में अपना विश्वास डालें। And tell the devil that you cannot breach the security of the blood of Jesus. आप शैतान से कहें कि ये बाड़े को, यीशु के लहू के बाड़े को तू उलांघ नहीं सकता। Amen. आमीन। Amen, church. Amen. Have we learned anything this क्या morning? हमने आज सुबह कुछ सीखा? Amen. I'm telling you that when we put our faith and we say, God, I just know this. I don't know how it will happen, but I just know this. क्या जब हम कहते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, पर मुझे पता है ये होगा। Faith is to say that I know and I know and I know. विश्वास ये है बोलना कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। Amen. आमीन। Amen. And Amen. in Revelation it's written, and they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. और प्रकटीकरण में लिखा है कि उन्होंने जीत पाई मेमने के लहू से और अपने गवाही से। Amen. So are we going to give the word of our testimony? तो क्या हम हमारे गवाही का वचन बोलेंगे? Amen. Can we say that, yes, Lord, I will put my complete faith in your blood? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु आपके लहू में मैं अपना पूरा विश्वास डालूंगी? I will say that, Lord, I have faith in the finished work of Jesus. मैं बोलूंगी कि प्रभु यीशु मसीह आपके खत्म किए गए क्रूस पे काम में मेरा विश्वास है। My tongue is my hyssop.
जो मेरी जबान है वो गुच्छा है, and I will plead the blood of Jesus over my life. और मैं मेरे जीवन पे मेरे ये जबान से यीशु का लहू लगाऊंगी, I will plead the blood over my family, over every hard situation of my life. और मैं अपनी जबान का इस्तेमाल करके मेरे जीवन के हर कठिन परिस्थिति पे और मेरे बच्चों पे, परिवार पे यीशु का लहू लगाती हूँ। Jesus died on the cross is a proof of his death. यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, ये एक प्रूफ है, ये एक सबूत है उसके मारे जाने का। Amen. Jesus died is a proof of his death, church. यीशु मारा गया, ये सबूत है। Okay, so the death and the resurrection of Jesus. तो जो यीशु मसीह का मारा जाना और पुनरुत्थान, So every right of Satan over my life is over in Jesus' Amen. name. हर एक जो हक था शैतान का मेरे जिंदगी पे वो खत्म हो गया यीशु It के is नाम में। forever denied. Amen. ये हमेशा के लिए नाकारा गया यीशु के Amen. नाम You में। need to tell that to the Satan. Let him know this. और ये आपको शैतान को बताना है, उसे पता होना चाहिए। So let's make a decision like Moses. How we read that Moses put his faith in the Passover. तो हम मूसा की तरह ये निर्णय ले कि मूसा ने अपना जो विश्वास है वो लहू में रखा। Let's give honor to the one to whom honor is due. Amen. तो हम उसे आदर दें जो आदर के योग्य है। Amen. 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 Let's just close our eyes. I'm so led that, we'll just make a short prayer and, we will ask God's grace that we will remember these words, throughout our lives, that, we will see God work in a mighty way in our lives. तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हम जो आज हमने सुना वो हम उन वचनों को याद रखें और हम देखें कि प्रभु हमारे जीवन में कितने बड़े काम Are you करते ready हैं। to make this prayer, church? क्या हम ये प्रार्थना करने के लिए तैयार So हैं? let's close our eyes and तो हम we अपनी can आंखें बंद repeat करेंगे। after Diksha. Yeah? और मेरे बाद आप दोहराएं। Lord Jesus, today I make commitment that I will, for all the days of my life, have faith in the blood of Jesus. प्रभु यीशु, मैं आज ये निश्चय करती हूँ कि इसके बाद मेरे जीवन के सारे दिनों में, हर दिन में मैं यीशु मसीह के लहू में विश्वास रखूंगी। I will teach myself, I will teach my children, I will teach my family, I will teach whoever I come in contact with to keep faith in the blood of Jesus. और मैं जिसके साथ भी मेरा संबंध है, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और जिसके साथ भी मेरी मुलाकात हो, मैं उन्हें सिखाऊंगी यीशु के लहू में विश्वास रखना। I will have faith in your holy communion. मैं प्रभु भोज में विश्वास And रखूंगी as I partake और जैसे मैं of- प्रभु भोज में भाग of लेती your हूँ, body and of your cup, वो टूटे प्रभु के शरीर में और प्रभु के लहू में, it will be a cup of blessing over my life. और ये एक आशीष का कटोरा होगा मेरे जीवन पे। In Jesus' name I यीशु के pray. नाम में आमीन Amen. आमीन। Amen. Thank you.